शफीअना व हबीबना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम, अज़ीज़ साथियों, बड़ा मुबारक महीना है, रबीउल अव्वल का महीना। आज रबीउल अव्वल की 10वीं तारीख है। बड़ी फजीलतें हैं इस महीने में। हम और आप सब जानते हैं, हर एक की ज़बान पर है 12 वफ़ात का महीना। 12 वफ़ात का मतलब जानते हैं क्या है? 12 वफ़ात का मतलब ये है कि इस 12 तारीख को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। और रिवायतों के अंदर, हदीस पाक के अंदर आपकी पैदाइश की तारीख भी 12 रबीउल अव्वल, आने वाली तारीख भी 12 रबीउल अव्वल और जाने वाली तारीख भी 12 रबीउल अव्वल। लेकिन आने की तारीख में कुछ इख्तिलाफ है कि जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए 9 रबीउल अव्वल, पीर का दिन, सुबह का सुहाना था, और कुछ रिवायत में है कि 12 रबीउल अव्वल। लेकिन जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, सबका मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि दुनिया से जो तशरीफ़ ले गए वो 12 रबीउल अव्वल। अल्लाह तबारक तआला ने जब इस दुनिया के निज़ाम को चलाना चाहा तो सबसे पहले दुनिया के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर पहुँचाया। दुनिया में आने के एतबार से सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और फिर यहाँ से सिलसिला चलता रहा और सबसे आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
परवरदिगार आलम ने इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया, लेकिन आप सारे के सारे नबियों से अव्वल हैं। दुनिया में आना तो सारे नबियों के बाद हैं, लेकिन परवरदिगार आलम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नूर को बनाया वो सबसे पहले बनाया, इसलिए आप अव्वलीन भी हैं और आखिरीन भी हैं। हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया के अंदर नहीं आते तो ये दुनिया नहीं बनती। सारी की सारी चीजें सरकार के सदक़े में हम लोगों को मिली। और जिस वक्त जैसी ज़रूरत महसूस परवरदिगार आलम ने की, उसी के मुताबिक अल्लाह तबारक ताला ने नबियों को पहुंचाना शुरू किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, आपके चले जाने के बाद और नबी आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सारे नबी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सबसे आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हम और आपने आम तौर पर ये बात देखी है कि जब कहीं कोई इजलास होता है, कहीं जलसा होता है और उस जलसे के जब इश्तिहार लगते हैं, उस इजलास के जब इश्तिहार लगते हैं, तो सबसे पहले उस मुकर्रिर का नाम होता है जो सबसे बेहतर खिताब देने वाला है, जिसको सारे के सारे लोग पसंद करते हैं, उसका नाम सबसे ऊपर होता है। लेकिन जब जलसा शुरू होता है तो उस उलमा को सबसे आखिर में लिया जाता है, इसलिए कि सारी की सारी भीड़ बैठी रहे। अगर हमने उन आलिम का नाम पहले ले दिया और उन्हों का अगर बयान शुरू हो गया तो फिर उनके बाद तो फिर कौन है, फिर पब्लिक चलने लगी। बस यही मिसाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि परवरदिगार आलम ने सबसे पहले इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया। लेकिन जब ये नबूवत का जलसा शुरू हुआ तो सबसे आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया और आपके आने के बाद फिर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे कि आज के वक्त में जब कोई मारूफ और मशहूर उलमा बयान कर देता है तो उसके बयान के बाद फिर कोई उलमा बयान नहीं करता। अगर उसके बाद कोई उलमा बयान करेगा तो उस आलिम की तौहीन होगी, उसकी बेअदबी होगी। बस इसी तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अल्लाह ने नबूवत के रजिस्टर को बंद कर दिया, नबूवत के इजलास को बंद कर दिया। अब सरकार के बाद कोई नहीं आया, अगर सरकार के बाद कोई आएगा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। तो आप अव्वलीन भी हैं और आखिरीन भी हैं। लोग दुनिया के अंदर तरह तरह की गुमराहियत के अंदर मुब्तला होते रहे और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों के ज़रिए से, अपने नबियों की मेहनत के ज़रिए से उस गुमराहियत को ख़त्म करता। जब नबी आते थे, मेहनत करते थे, बिगाड़ ख़त्म हो जाता था, नबी चले जाते थे फिर बिगाड़ हो जाता था। इसी तरीके से नबियों का सिलसिला चलता रहा। सबसे आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस कदर बिगाड़ था, इस कदर जहालत थी कि लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, बगैर किसी तहकीक के पड़े हुए खून को चाट लिया करते थे। अगर किसी का ऊंट किसी से पहले पानी पी ले, नस्लों लड़ाइयाँ चला करती थी। ऐसी जहालत का माहौल था कि उस मक्के पर कोई हुकूमत करना पसंद नहीं करता।
उस कुरैश पर कोई हुकूमत करना पसंद नहीं करता था। जब इस कदर माहौल बिगड़ा, जब ऐसी जहालत आई, अल्लाह तबारक तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, ये इमामुल अंबिया, ऐ मेरे महबूब, अब आपका वक़्त आ गया, अब आप जाइए और उस बिगाड़ के लिए आप मेहनत कीजिए, लोगों को समझाइए, लोगों को बतलाइए। सरकार तशरीफ़ लाए और क़यामत तक के लिए तशरीफ़ लाए। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो झूठा है, कज़्ज़ाब है, जैसे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने दावा किया। आपके बाद कोई नबी नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने सबसे आखिर में तो पहुंचाया, लेकिन सारे के सारे नबियों से कह दिया, नबियों को बतला दिया है, मेरे नबियों ए रसूलों, ए पैगंबरों की जमातों, ए नबियों की जमातों, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ए ईसा अलैहिस्सलाम, ए हूद अलैहिस्सलाम, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, याद रखना, अगर आपके वक़्त में, आपके दौर में मेरा आखिरी नबी इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो तुम अपनी नबूवत को भूल जाना और इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आना। अपनी शरीयत को भूल जाना, अपनी तौरात को भूल जाना, अपनी इंजील को भूल जाना, अपने जो भी किताबें, जो भी सहीफे हैं, परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे इंजील हो, चाहे तौरात हो, चाहे और सहीफे हो, सारी की सारी किताबों में परवरदिगार आलम ने लिख दिया कि मेरा आखिरी नबी जब दुनिया के अंदर तशरीफ ले आएगा, उसके आने के बाद फिर कोई नबी का दावा नहीं कर सकता। जितने भी आएंगे वो नबी की उम्मती बनकर आएंगे, नबी बनकर नहीं। ऐ मेरे नबियों, याद रखना, जब मेरे नबी का नंबर आएगा और जब मेरा नबी दुनिया के अंदर आएगा तो फिर तुम्हारी किसी की नबूवत नहीं चलेगी, तुम्हें सरकार की नबूवत को मानना पड़ेगा। तौरात में भी, इंजील में भी, ज़बूर में भी, सारे के सारे सहीफों में भी अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को बतलाया, आपकी अलामतों को बतलाया, आपकी पहचान को बतलाया। इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग रूप को बतलाया और यूँ फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कद होगा वो दरमियानी कद होगा, जो आपके बाल होंगे घुंघरियाए बाल होंगे, आपका रंग गंधुमी होगा। याद रखना, जब कोई ऐसा इंसान नबी बनकर आ जाए जिस पर कुरान करीम का नुज़ूल हो जाए, तौरात भी ख़त्म, इंजील भी ख़त्म, ज़बूर भी ख़त्म, अब जो अमल होगा वो कुरान करीम पर होगा, अब जो अमल होगा वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर होगा, अब जो अमल होगा वो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर होगा। कोई भी नबी हो, मेरे नबी के आने के बाद, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब दुनिया के अंदर कोई भी नबी हो वो नबी नहीं होगा, वो उम्मती होगा। हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी आएंगे, लेकिन वो नबी नहीं, उम्मती बनकर आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आपने अल्लाह तबारक तआला ने आपकी पहचान, आपकी अलामतें, आपकी निशानियां सब तौरात में लिखी हैं। क्या पहचान होगी, क्या अलामतें होगी, क्या निशानियां होंगी। अभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए। आपके अब्बा जान, आज 15वीं सदी का मुसलमान अगर उससे पूछा जाए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान का नाम पता नहीं, दादा का नाम पता नहीं, नानी का नाम पता नहीं, नाना का नाम पता नहीं,
दादी का नाम पता नहीं, आपके चचा कौन है पता नहीं, मुसलमान है तुझको जब ये मोटी मोटी चीज़ें मालूम नहीं, कभी मालूम करने की कोशिश नहीं की। फिल्म की हिस्ट्री उठाकर देखो और किसी भी हीरो के बारे में पूछो कि इसका नाम क्या है, कि इसका नाम फुला है, ये उसका बेटा है, इसकी अम्मा वो थी, इसका बाप वो था, लेकिन तुझे अपने नबी के बाप का नाम पता नहीं, तुझे अपने नबी के दादा का नाम पता नहीं, तुझे अपने नबी की बेटियों का नाम पता नहीं। कैसा मुसलमान? आओ 15वीं सदी के मुसलमानों, बतलाऊं मैं, कान खोल कर सुन लो, पल्ले बांध कर ले जाओ, अपने जहनों के अंदर ये बात फिट कर लो। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान का नाम अब्दुल्ला। हाँ, अगर जानते भी हैं कुछ तो सिर्फ अम्मा जान का नाम जानते हैं, अब्बा जान का नाम जानते हैं, बेटियों का नाम जानते हैं, और इल्ला माशाल्लाह कुछ ऐसे हैं जो दादा का नाम जानते हैं, दादी का नाम पता नहीं, नानी का नाम पता नहीं। अरे सच बोल रहा है या नहीं? आपके अब्बा जान का नाम अब्दुल्ला, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, आपकी दादी का नाम फातिमा, आपके नानी का नाम बर्रा और आपके नाना का नाम वहाब। ये इंसान को, मुसलमान को मालूम होना चाहिए। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए। आपके वालिद मोहतरम अब्दुल्ला शादी नहीं, जवान है, और आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब। एक चीज़ और बतलाऊं, शायद ये भी ना मालूम, अब्दुल मुत्तलिब ये नाम नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब ये लक़ब है, नाम शेबा है, और परदादा का नाम हाशिम है। हाँ, नाम शेबा है, लक़ब अब्दुल मुत्तलिब है। तो अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा जान हैं, तो अब्दुल्ला आपके वालिद मोहतरम शादी से पहले, अभी शादी नहीं हुई है, जवान है, लेकिन शादी के लिए आप अपने अब्बा जान के साथ मदीने की तरफ जा रहे हैं। समझ में आई बात? यानी अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ हज़रत अब्दुल्ला, थोड़ी सी मशकीज़े में पानी है। पहले सफ़र ऐसी घोड़ों पर सफ़र हुआ करता था, ऊँटों पर सफ़र हुआ करता था, पैदल सफ़र हुआ करता था, इस तरीके की सवारी नहीं थी, और पूरे के पूरे अरब के अंदर रेत ही रेत। अब तो माशाल्लाह कुछ सड़कें बन गई हैं, रास्ते सही हो गए हैं, कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जो बिल्कुल रेत ही रेत नज़र आते हैं। तो आप जा रहे हैं, इत्तेफाक से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तबीयत बिगड़ती और वो कहते हैं पानी पानी पानी। अब अब्दुल्ला जो आपके वालिद मोहतरम, वो चारों तरफ देखते हैं, कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा, कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा, क्या करें, कहाँ से लाऊं? तो पानी की तलाश में निकले तो एक झोपड़ी नज़र आई। झोपड़ी के अंदर पहुँचे तो एक बड़ी खूबसूरत हसीन जमीन लड़की है, बड़ी खूबसूरत हसीन जमील लड़की है, और आपने कहा कि मेरे अब्बा जान की तबीयत बिगड़ रही है, पानी की ज़रूरत है, पानी दे दो। लड़की कहने लगी मैं पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी वो शर्त मान लोगे तो मैं पानी दे दूंगी, अगर तुमने मेरी वो शर्त नहीं मानी तो पानी नहीं। अल्लाह की बंदी, क्या शर्त है तेरी कि पानी तो मैं दे दूंगी, लेकिन तुमको मुझसे शादी करना है। कहा कि बगैर, हज़रत अब्दुल्ला ने कहा बगैर बाप की मैं ये जवाब नहीं दे सकता, बगैर पानी लिए आए। इधर थोड़े तबीयत में इफाका हुआ और कहा कि बेटे क्या हुआ? कि फुला फुला जगह एक झोपड़ी जो सामने नज़र आ रही है, उसमें एक लड़की ऐसे ऐसे बोल रही थी। कि तुमने क्या कहा? कि मैंने मना कर दिया। कि अच्छा किया। अब ये बाप बेटे दोनों यसरब पहुँचे।
यसरब जानते हो? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ का नाम पहले यसरब था। और वहाँ जाकर फिर आपकी शादी हुई हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला शादी हुई। फिर ये दोनों के दोनों आए उसी जगह, फिर तबीयत बिगड़ी अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला की फिर तबीयत बिगड़ी। फिर ये पानी की तलाश में, तो कुछ और नज़र नहीं आया, वही झोपड़ी नज़र आई। जब वो पहुँचे अंदर, लड़की ने देखा कि पानी लेने आए हो, लो पानी। वो हैरान है और कहने लगे कि अल्लाह की बंदी, पहले जब मैं आया था तो पानी मना कर दिया था, और अब कोई शर्त नहीं, और अब पानी देने को तैयार। लड़की कहने लगी कि तुम मुझको जानते नहीं, मैं यहूद की लड़की हूँ, तौरात की हाफिज़ कुरान हूँ, तौरात की हाफिज़ हूँ। क्या कहा? मैं यहूद की लड़की हूँ और मैं तौरात की हाफिज़ हूँ। मैंने तौरात में आखिरी नबी इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को देखा, और वो नूर आपकी पेशानी के अंदर मौजूद था। मैं समझ गई कि जो औरत, जो लड़की आपसे शादी करेगी वो आखिरी नबी की अम्मा जान बन जाएगी। बस मेरे दिल के अंदर ये बात पैदा हुई कि अगर मैं आपसे शादी कर लूँ तो इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा जान बनने का मुझको भी एक मौका मिल जाए। लेकिन अब नहीं है वो नूर, अब नहीं करूँगी मैं शादी। उस वक्त तो तुम्हारी पेशानी के अंदर नूर था, अब वो नूर नजर नहीं आ रहा। कहाँ गया वो तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला के शिकम मुबारक में। हाँ, तो अल्लाह वाज़ेह बताने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने तौरात के अंदर जहाँ और निशानियाँ बनाई थी, बतलाई थी, वहाँ ये भी बतला दिया था कि आपके वालिद मोहतरम के पेशानी में एक नूर होगा। तभी तो उस नूर से पहचाना कि ये आखिरी नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम बने। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला के शिकम मुबारक में इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पहुँच गया। आप मादर रहम के अंदर मौजूद हैं। अभी विलादत का वक्त नहीं आया कि अल्लाह तबारक तआला ने आपके वालिद मोहतरम को उठा लिया। हाँ, आपके आने से पहले आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला चले गए। जब भी तो कहते हैं आप यतीम, यतीम नहीं दुर्रे यतीम। अब हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला की जो देख रेख है वो आपकी दादी और आपके दादा कर रहे हैं। एक दिन दादी ने आपके दादा को बुलाया, अजी सुनते हो, इशारा कर कर बुलाया। क्या बात है कि समझ में नहीं आता, हमारी बहू आमना है तो बेवा और पेट से है, और न मालूम कौन सा इतर इस्तेमाल करती है, ऐसी खुशबू है, ऐसी खुशबू है कि चारों तरफ घर में खुशबू खुशबू नजर आ रही है। दादा जान कहने लगे पूछ लेती, पूछा नहीं। तो दादी जान कहने लगी मैंने पूछना तो बहुत चाहा, लेकिन जब वो सामने आती है तो ऐसा रौब मेरे ऊपर आ जाता है कि मैं पूछ नहीं पाती। तुम तो मर्द हो, तुम पूछ कर देखो। ये गुफ्तगू दादा और दादी के अंदर चल रही है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज़ लगाई, ओ आमना इधर आओ। हज़रत आमना तशरीफ लाई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, ओ बेटी आमना, ज़रा मेरा ख्याल करूं, मैं मक्के शरीफ के बैतुल्ला शरीफ का मुतवल्ली हूँ, मैं पूरे के पूरे कुरैश का सरदार हूँ, ज़रा मेरा ख्याल कर,
ज़रा बतला तो सही, ये तू खुशबू कहाँ से लगाती है, तुझको खुशबू कौन लाकर देखता है? और ये तो ऐसी वैसी खुशबू नहीं, ये मुल्क की खुशबू, मुल्क शाम की खुशबू नहीं, ये कहीं की खुशबू नजर नहीं आती। आमना रोने लगी और रोकर कहने लगी, ए अब्बा जान, क्या बतलाऊं, मैंने तो आज तक कोई खुशबू देखी नहीं, किसी से मैंने खुशबू मंगाई नहीं, मैंने खुशबू का बाजार देखा नहीं, मैं तो घर से बाहर निकली नहीं, कोई मुझको खुशबू लाने वाला नहीं, मैं खुशबू कैसे लगाऊंगी? मैंने खुशबू नहीं खरीदी, मैंने किसी से खुशबू नहीं मंगाई, तुमने मुझको खुशबू लाकर नहीं दी, फिर ये खुशबू कहाँ से आई? और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला ने अपना हाथ मुबारक शिकम मुबारक पर रखा कि अब्बा जान, हो या ना हो, ये आने वाले मेहमान की बरकत है। और यूँ कहने लगी, अब्बा जान, कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर मैं आपको बतला दूंगी तो आप मुझको दीवाना कहने लगोगे, मुझको पागल कहने लगोगे। जब मैं सो जाती हूँ मेरे ऊपर पंखा झला जाता है, जब मैं किसी दरो दीवार से चलती हूँ तो मुझसे हम कलाम होते हैं, धूप में मेरे ऊपर दरख्त छाया कर देते हैं, जिस जगह बैठती हूँ वहाँ खुशबू, जिस जगह थूकती हूँ वहाँ खुशबू, जिस जगह सोती हूँ वहाँ खुशबू, जहाँ चलती हूँ वहाँ खुशबू। क्या है ये? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की खुशबू है। हाँ, और हकीकत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऐसी खुशबू थी, ऐसी खुशबू थी कि दुनिया के अंदर वो खुशबू है ही नहीं। एक शायर कहता है, ज़ाफ़रान और इत्र अंबर में वो खुशबू कहाँ जो नबी के पसीने में खुशबू मौजूद है। और एक चीज़ और बतलाऊं, अगर कोई इस चीज़ का मुशाहिदा करना चाहता तो आज देवबंद के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्क किया हुआ एक रुमाल है और वो कुतुबखाने के अंदर रखा हुआ है। चारों तरफ से बिल्कुल पैक है, मैंने खुद देखा है, चारों तरफ से शीशे हैं, उस शीशे के अंदर वो रुमाल है और ऐसी खुशबू आती है जनाब, ऐसी खुशबू आती है कि दुनिया के अंदर मैंने भी वो खुशबू आज तक नहीं देखी। जाओ देख कर आओ, मुशाहिदा कर कर आओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक के अंदर ऐसी खुशबू थी कि जाफरान और इत्र अंबर में वो खुशबू कहाँ जो मेरे नबी के पसीने में मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। पहले क्या एक रिवाज था कि अहले अरब में जो बच्चे पैदा हुआ करते थे तो उनको करीब के गांव देहातों के अंदर दाइयाँ आती थी और ले जाती थी कि वहाँ की खुली हवा मिले और बच्चे की सेहत याबी और तंदुरुस्ती अच्छी तरीके से। बहुत सी दाइयाँ आई और पूरे अरब के अंदर जितने भी बच्चे थे एक एक कर कर ले गई। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे की दस्तक दी, बीबी आमना, कौन के बच्चा है? कि हाँ बच्चा तो है लेकिन यतीम है। अब उन्होंने ये सोचा कि ये यतीम है, यहाँ से क्या मिलेगा, छोड़कर चली गई। और मैं ये कहता हूँ कि छोड़कर नहीं गई बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने उनको देना ही पसंद नहीं किया। हज़रत दाई हलीमा बड़ी गुर्बत के आलम में ज़िंदगी गुजारने वाली और उनकी एक ऊँटनी थी, वो भी बड़ी लागर, बड़ी कमज़ोर, बड़ी दुबली। वो भी आई, सारी की सारी उनकी सहेलियाँ वो लेकर चल दी। अब उनके खाविंद कहने लगे कि हलीमा हम तो लेट हो गए, अब हमको क्या मिलेगा, सारे बच्चे ले गए। दवा आवाज़ दी
बीबी आमना कि जी कि बच्चा है कि हाँ बच्चा तो है, यतीम है। हज़रत दाई हलीमा ने कहा कि ज़रा दिखलाओ तो सही। जैसे ही चादर उठाई तो हज़रत दाई हलीमा आंखों की रोशनी चकाचौंध हो गई। बीबी आमना कहने लगी, आज तक मैंने इतना खूबसूरत, इतना हसीन और जमील बच्चा देखा नहीं। दाई हलीमा कहने लगी, ए बीबी आमना, तुम तो सिर्फ अपने मोहल्ले में रहती हो, अपने घर में रहती हो, मैं तो सारे अरब में चक्कर लगाती हूँ, जगह जगह जाती हूँ, मैंने आज तक इतना बेहतर बच्चा देखा नहीं। जिब्रील अमीन कहने लगे, तुम दोनों क्या बात करती हो? अरे तुम तो सिर्फ अरब की रहने वाली हो, मैं मशरिक का चक्कर लगाता हूँ, मगरिब में जाता हूँ, शिमाल में जाता हूँ, जुनूब में जाता हूँ, चारों तरफ का चक्कर लगाता हूँ। खुदा की कसम मैंने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। परवरदिगार आलम की तरफ से निदा आ जाती है, ए जिब्रील कहाँ से देखोगे, मैंने तो इतना खूबसूरत बच्चा आज तक बनाया ही नहीं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती और हुस्न जमाल का ये हाल था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि वो मिस्र की औरतें जिन्होंने यूसुफ की खूबसूरती को देखकर अपनी उंगलियां काट ली थीं, खुदा की कसम अगर सरकार को देख लेती अपने आप को हलाक कर दी। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब अंधेरा हुआ करता था सुई में धागा डालने की जरूरत पेश आती थी, मैं चिराग नहीं जलाती थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा कर दिया करती थी और सुई के अंदर धागा डाल दिया करती थी। इतना हुस्न था। हाँ, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। मुल्क फारस में हजारों साल से जो आग जल रही थी, आग बुझ गई। आग की पूजा हुआ करती थी। एक नहर थी पानी की, जिसमें लोग पानी की पूजा किया करते थे, वो दरिया खुश्क हो गया। पानी की पूजा बंद, आग की पूजा बंद, दरख्तों की पूजा बंद, पत्थरों की पूजा बंद। अब एक कहने वाला आ गया, अब सिर्फ और सिर्फ इबादत एक की होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुला करिश्मा दिखलाया। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा ने गोद में लिया। कहा, ये यतीम नहीं, ये तो दुर्रे यतीम है। और दाई हलीमा गोद में लेकर जब अपनी सवारी पर बैठी तो सवारी उठती नहीं, उनके खादिम आगे बैठे हुए हैं और दाई हलीमा पीछे बैठी हुई हैं। गोद में इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सवारी नहीं उठती, वो उठाते उठाते परेशान हैं। चलने के लिए कहते हैं, सवारी नहीं चलती, चले कैसे? सरकार की बेअदबी हो रही है, सरकार पीछे है, खादिम आगे है। दाई हलीमा अपने शौहर से कहने लगी, अपने खादिम से कहने लगी, अजी मेरी बात मानो, ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं, ऐसा लगता है कि इस बच्चे की बेअदबी हो रही है, तुम इस बच्चे को अपनी गोद में ले लो ताकि ये बच्चा आगे हो जाए। जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया, सवारी उठी और उठी नहीं, चली, और चली नहीं बल्कि दौड़ी, और ऐसी दौड़ी जो कई दिन से उनकी सहेलियां जो हज़रत दाई हलीमा को पीछे छोड़ आई थी वो मिल गई। और सब ने कहा कि अजी बड़ी रेत और गदगवार उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई काफिला आ रहा है, सिमट जाओ, एक जगह इकट्ठे हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो इनकी चपेट में हम और आप चले जाएं। सारी की सारी सहेलियां एक तरफ खड़ी हुई हैं, दाई हलीमा की सवारी चल रही है। एक की नजर पड़ी, अरे ये तो दाई हलीमा है, ए हलीमा, ए हलीमा, ए हलीमा, सवारी को लगाम दो, सवारी को रोको। अरे तेरी सवारी तो बड़ी लागर सवारी थी, तेरी सवारी तो बड़ी कमजोर सवारी थी, तेरी सवारी तो बड़ी दुबली सवारी थी, क्या किया? क्या तूने सवारी बदल डाली? दाई हलीमा कहने लगी, सवारी नहीं बदली, से सवार बदल गया।
जरा थामो, जरा रोको, लगाम लगाओ, जरा रोको। दाई हलीमा कहने लगी अब इसका रोकना, इसका थामना मेरे हाथ में नहीं, अब मैं नहीं रोक सकती। दोनों के दोनों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपस में मशवरा कर रहे हैं, सोच विचार में पड़े हैं क्या करेंगे। बच्चा तो ले आए, लेकिन गांव के अंदर तहत साली हैं और हमारे यहाँ जो बकरी हैं उसमें भी इतनी कमज़ोरी है कि थनों के अंदर दूध नहीं है, और दाई हलीमा भी कमज़ोर थी। उनका एक बच्चा था, एक बच्चा और था, उनको भी सही तरीके से इतना दूध नहीं था कि वो पी सके। अब वो खाविंद भी और दाई हलीमा भी दोनों आपस में मशवरा कर रहे हैं क्या करें। लेकिन अल्लाह का निज़ाम कुछ और था। जैसे ही अपने गांव के अंदर कदम रखा, कहत साली ख़त्म, हरियाली शुरू। वो लागर दुबली ऊँटनी परवरदिगार आलम ने थनों के अंदर दूध उतारा। वो कमज़ोर बकरियां दूध भर आया। दाई हलीमा जो कमज़ोर थी उनके भी दूध उभर आया। खाविंद दूध निकालने के लिए दाई हलीमा से कहते हैं ए हलीमा बर्तन लाओ, बर्तन लेकर आई, बर्तन भर गया। ए हलीमा बर्तन लेकर आओ, फिर भर गया। ए हलीमा बर्तन लेकर आओ, फिर भर गया। ए हलीमा बर्तन लेकर आओ, कहाँ से लेकर आऊँ, घर के सारे बर्तन भर गए। ये थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें। सारे बर्तन भर गए। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें, हाँ, परवरदिगार आलम ने वो कहत साली ख़त्म कर दी, वो सूखा ख़त्म कर दिया, और वो कमज़ोर लागर बकरियां थी फरबा हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए दाई हलीमा को चुना। दूसरी दाइयाँ कैसे ले जाती? तो ये है आपकी पैदाइश का वाक़या। अब आज 15वीं सदी का मुसलमान क्या कहता है कि भाई नबी से बड़ी मोहब्बत है। समझना बात को, बात सच्ची कहता हूँ मैं, चाहे कड़वी लगे। नबी से बड़ी मोहब्बत है और हम नबी की मोहब्बत में जुलूस निकालते हैं। नबी की मोहब्बत है तो ज़रा ये बतला कैसी मोहब्बत है? नमाज की तेरी पाबंदी नहीं, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल है। ज़रा बतला तो सही, दिन में कितनी मर्तबा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता? नबी से मोहब्बत है। सिर्फ जुलूस निकालने से मोहब्बत नहीं मानी जाएगी। हाँ, हर साल के साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालना, बाजे गाजे से, ढोल ताशों से चल रहे हैं, जश्न कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। क्या है ये? एक मोटी सी बात कि जब हमारे और आपके घर के अंदर जब बच्चा पैदा होता है और 1 साल के बाद फिर वही दिन आता है तो हम उसकी खुशियां बनाते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं। क्या है कि बर्थडे पार्टी है, यही तो होता है, उसका जश्न मनाना, उसकी खुशियां मनाना हर साल के साथ। तो ये बर्थडे पार्टी है, अरे करते हैं या नहीं? तो ये तरीका किसका है? यहूदियों का तरीका है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस यहूदियत के तरीके को ख़त्म करने के लिए आए थे, आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में ही उस यहूदियत के तरीके को मिला दिया। शर्म आने की बात। अरे अल्लाह ने दिमाग दिया है, ज़रा इस दिमाग को हम इस दिमाग से सोचें। हर साल के साल
जो हम जुलूस और जश्न कर रहे हैं, तो यही तो बर्थडे होता है। और बर्थडे मनाना ये यहूदियत का तरीक़ा है, और सरकार इस गाने बजाने और इस यहूदियत के तरीक़े को ख़त्म करने के लिए आए थे। नबी ख़त्म करने के लिए आए हैं। आज नबी की पैदाइश में तो उस तरीक़े को ईजाद कर रहा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला जलील क़द्र सहाबी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे हैं। किसी कंकरी की आवाज़, गाने की आवाज़ आई। आपने अपनी नबूवत वाली उंगलियां, प्यारी प्यारी उंगलियां कानों के अंदर डाल दी, और आप कहते हैं अनस, क्या वो आवाज़, मनहूस आवाज़ अब भी आ रही है? आपने ये भी गवारा नहीं किया कि उंगली हटाकर देखें आ रही है नहीं। क्या अल्लाह के नबी? हाँ। आपने नहीं उठाया, नहीं हटाई, फिर कहा, फिर नहीं हटाई। 3 मरतबा जब दूर निकल गए तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहा कि अल्लाह के नबी, अब नहीं, तब आपने निकाला और आपने फरमाया, अनस, एक वक्त वो आएगा कि जब मेरी उम्मत गाने बजाने में मशगूल हो जाएगी तो अल्लाह की ज़मीन फटेगी और लोग उसके अंदर गर्क हो जाएंगे। आप यहूदियत के तरीक़े को ख़त्म करने के लिए आए और आज हम उसी तरीक़े को ईजाद कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बतलाओ, 15वीं सदी के मुसलमान, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ बतलाएं कि हमारी मोहब्बत ज़्यादा है नबी से या सहाबा की मोहब्बत ज़्यादा है? अरे सहाबा तो वो हस्ती हैं कि हम उनके कदमों के धूल के बराबर भी नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2.5 साल का अरसा खिलाफत नबूवत, खिलाफत के दौर में गुजारा। कितना? 2.5 साल का अरसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का खिलाफत में गुजरा। 2 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में 12 मरतबा यही 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जलसा नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के वक़्त में 10.5 साल तकरीबन दौरे खिलाफत रहा। 10 मरतबा यही 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वक्त में तकरीबन 7.5 साल तक दौरे खिलाफत रही। 7 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जलसा नहीं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला कितनी मरतबा? 40 मरतबा यही 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, कोई जश्न नहीं, कोई जुलूस नहीं। हज़रत इमाम हम्बल के वक़्त में 33 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, कोई जश्न नहीं, कोई जुलूस नहीं। हज़रत इमाम शाफी, इनके वक़्त में 47 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जलसा नहीं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी, पीराने पीर, दस्तगीर, पीरों के पीर, वलियों के पीर, सबसे बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह के वक़्त में 41 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। हज़रत ख्वाजा गरीब, जिसको कि हम और आप सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा हिंदुस्तान को मालूम है, आपके वक़्त में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के वक़्त में कई मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जलसा नहीं। साबिर साहब, जिससे कि हम और आप सब वाकिफ़ हैं, कितनी मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। वारिस पाक, जिनको कि हम और आप जानते हैं, कितनी मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया। अरे तवारीख उठा कर देखो, सब पता चल जाएगा। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन जो इस हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थे, उनके सामने 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, लेकिन अपने वक़्त में एक भी मरतबा कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। हम और आप फिर कहाँ से ये जुलूस और जश्न? अरे अपनी ज़बान से हम ये कह रहे हैं कि 12 वफ़ात, शुरू में मैंने बताया था
हम अपनी ज़बान से कह रहे हैं 12 वफात, और वफात का मतलब जानते हैं दुनिया से चले जाना। तो जब सरकार इसी तारीख में दुनिया से तशरीफ ले गए, मस्जिद नबवी के अंदर तो चीख पुकार पड़ी हुई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश पड़े हुए हैं, सहाबाए किराम की हिचकियां बंद नहीं, ऐसा गम है। लेकिन आज तू जश्न के अंदर मौजूद है, तू जुलूस निकालता है, ढोल ताशे बजाता है, गाने बजाने करता है। अरे ज़रा गौर कर ले इस तारीख पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों का हाल क्या था। अल्लाह तबारक तआला भी आलिमुल गैब है, परवरदिगार आलम को सब पता सब मालूम था कि आने वाले वक़्त में मेरे बंदे जश्न मनाएंगे, जुलूस निकालेंगे। इसलिए परवरदिगार आलम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की तारीख भी 12 रखी और जाने की तारीख भी 12 रखी कि जब वो सरकार के जश्न के अंदर मुबतला हो जाए तो गम उनके सामने आ जाए, और जब वो वफात का मामला सामने आए और जब वो गम के अंदर निढाल होने लगे तो आपकी पैदाइश सामने आ जाए। समझ में आई बात? बस आज हम और आपका हाल ये है कि हम किसी की नहीं मानेंगे, कितना भी कहो, कुछ भी करो, हम नहीं मानेंगे। अरे जो हमारे बड़े बूढ़ों से चलता चला रहा है हम उसको छोड़ दें? यही रस्म और रिवाज, कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कहीं ऐसा ना हो कि हमको जहन्नम के अंदर ले जाए। हौज़े कौसर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे, हौज़े कौसर पिलाएंगे। अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आवाज़ आएगी, मेरे महबूब इन लोगों को पानी पिलाने की इजाज़त नहीं, हौज़े कौसर नहीं पिएंगे। है परवरदिगार आलम क्यों? कि मेरे महबूब आपको पता नहीं, आपके चले जाने के बाद इन्होंने दीन के अंदर नए नए रस्म रिवाज बना रखे थे, दीन को खिलवाड़ बना रखा था, दीन के अंदर बिदआत पैदा कर दी थी। हाँ, आज हम कहते हैं हम इन रस्म को कैसे छोड़ें? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर नहीं मिलेगा अगर हम इन्हीं रस्म रिवाजों में उलझे रहेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां सबकी सिफारिश करेंगे और लोगों की सिफारिश नहीं होगी जो दीन के अंदर नई नई रस्म रिवाज और बिदअत पैदा करते हैं, और जब सिफारिश नहीं होगी तो जहन्नम मौजूद है। होश में आओ ऐ 15वीं सदी के मुसलमानों, होश में आओ। अगर सरकार की मोहब्बत आप लोगों के दिलों के अंदर है तो कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का विर्द करो। हाँ, जुलूस में चल रहे हैं, ज़रा इनसे पूछो तो सही, क्या फजर की नमाज पढ़ी जो जुलूस लेकर चल दिए? अरे जो नबी की आंखों की ठंडक है, जब नबी की आंखों की ठंडक नहीं पहुंचा सकते तो कैसी मोहब्बत है? सिर्फ दिखलावे की मोहब्बत मत करो कि बस, और क्या कहते हैं वही, ये तो बहुत ऊंचा काम है, वो मुसलमान ही नहीं जो जुलूस के अंदर ना जाए। अल्लाह अकबर। अरे ज़बान से ऐसे अल्फाज निकालने से पहले ज़रा सोचो तो सही, ये बात कहाँ तक पहुँचेगी? क्या वो सहाबाए किराम जिन्होंने कभी जुलूस नहीं निकाला, क्या वो मुसलमान नहीं? क्या वो बुजुर्गाने दीन जिन्होंने कभी जुलूस नहीं निकाला, क्या वो मुसलमान नहीं? वो वली अल्लाह, वो कुतुब अब्दालों जिन्होंने कभी जुलूस नहीं निकाला, क्या वो मुसलमान नहीं? चारों के चारों इमाम अबू हनीफा, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इन्होंने कभी जुलूस नहीं निकाला तो क्या ये मुसलमान नहीं? बस तू ही एक दीन का ठेकेदार है। शोर शराबा कर कर, नाच गाना कर कर, ढोल ताशे बजाकर तू नबी की मोहब्बत को चतला रहा है।
अरे नबी की मोहब्बत तो इंसान के अमाल से पता चलती है कि ये नबी का चाहने वाला है, इसके दिल के अंदर नबी की मोहब्बत है, उसकी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी। जो नबी का हकीकी मोहब्बत करने वाला है कभी वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होगा, कभी अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ने से पीछे नहीं हटेगा। ये है चीज़ें कि बस चल दिए हो चल दिए जुलूस में और समझ रहे कि बस हम ही नबी के चाहने वाले हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बेवकूफ़ों, पहले नबी का दामन पकड़ो तो सही। जिस दिन तू नबी का दामन पकड़ लेगा तू वली बन जाएगा। अभी नबी का दामन पकड़ा कहाँ है? जिस दिन नबी का दामन पकड़ लेगा तो फिर तेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। जिस दिन नबी का दामन पकड़ लेगा तो तेरी जबान से झूठ नहीं निकलेगा। जिस दिन नबी का दामन पकड़ लेगा तेरी जबान से कभी किसी की बुराई नहीं निकलेगी, कभी गीबत नहीं होगी, कभी चुगलखोरी नहीं होगी। अभी नबी का दामन पकड़ा कहाँ है? अभी सही तरीके से हम इस्लाम पर चल कर आ रहे हैं। जबान से कह देना बड़ा आसान है,